हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इससे पूर्व वीडियो में हमने भारत की संसद के बारे में अध्ययन किया था। तो चलो अध्ययन करते हैं आज राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है और उसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का राष्ट्र प्रमुख होता है और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर, जो तीनों ही सेनाएं हैं, जल, थल और वायु। साथ ही राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। उसके सारे जो भी कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं और वास्तविक में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। ठीक, आगे आते हैं हम राष्ट्रपति की योग्यता कि एक राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सर्वप्रथम उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वो किसी लाभ के पद पर न हो, लेकिन कुछ काले धारकों के अनुसार के लिए कुछ विशेष शक्तियाँ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या किसी भी राज्य या का मंत्री वह राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिभाग कर सकता है। जैसे लिखा है, जैसे भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति का उम्मीदवार के लिए उसे लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। अगला, सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, परंतु कुछ काले धारकों को राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने की अनुमति है। वे कौन कौन से जिनको ये अनुमति प्राप्त है? उनमें से वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल या संघ या किसी राज्य का मंत्री, वह राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई समस्या खड़ी होती है, तो उस पर विवाद पर निर्णय करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। किसको है? उच्चतम न्यायालय को। अब आगे हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। राज्यों की विधानसभाओं या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। कितने वर्ष के लिए चुना जाता है राष्ट्रपति? 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है। अगला आता है भाई राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ। ठीक है, राष्ट्रपति क्या क्या कार्य कर सकता है, उसको संविधान में क्या क्या शक्तियाँ दी गई है। पहले जैसे है इसमें लिखा है कार्यकारी शक्तियाँ। अब कार्यकारी शक्तियाँ क्या है? वो संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सत्र को बुला सकता है, उसको स्थगित कर सकता है। ठीक है, उसको स्थगित। दूसरा आता है लोकसभा को भंग करने का अधिकार। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अगला आता है विधेयक। कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की सहमति से पारित नहीं होता है। उस पे राष्ट्रपति उस विधेयक पर रोक लगा सकता है, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बहुमत से पास हो गया तो भी। अगला है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है और वो उस परिस्थिति में है जिस परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा का सदन नहीं चल रहा हो, तब अध्यादेश लगा सकता है। अगला आता है नियुक्ति संबंधी। ठीक है, अब राज्यपाल को, राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार है और भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को, राज्यों के राज्यपाल को, चुनाव आयुक्त को, राजदूतों को और
उच्च आयुक्तों को क्या करना, क्या है, नियुक्त करने का अधिकार किसको, राष्ट्रपति को। अगली शक्ति आती है उसकी न्याय संबंधी शक्तियाँ। और न्याय के संबंध में राष्ट्रपति को क्या शक्तियाँ दी गई है, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड प्राप्त है उसकी सजा कम करने, स्थगित करने, परिवर्तित करने, समाप्त करने या आजीवन कारावास में बदलने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अगला आता है आपातकालीन शक्तियाँ, जिसे इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसकी घोषणा करने का भी अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। और यह 3 अनुच्छेदों के साथ अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करता है कौन, राष्ट्रपति। अब ये क्या है भाई, 352, 356, 360 क्या है। जो अनुच्छेद 352 है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल क्या है भाई, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देश के ऊपर संकट है, बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र बलों के विद्रोह का, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल लगा देता है, ठीक है। दूसरा आया 356 जो राज्य आपातकाल है। अगर राष्ट्रपति को लगता है राज्यों का संवैधानिकता विफल हो रहा है तो राष्ट्रपति क्या लगा देता है, आपातकाल लगाता है। तीसरा है 360 जिसे वित्तीय आपातकाल करते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देश में वित्तीय संकट आ गया है, वित्तीय स्थिति देश की खराब हो गई है, तो वह आपातकाल की घोषणा करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को 3 परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 352, 356, 360, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। इसके बाद आता प्रतीकात्मक कार्य। प्रतीकात्मक कार्य में है सम्मान और पुरस्कार। समाज में अनेक क्षेत्रों में लोग अच्छे कार्य करते हैं, वीरता के से युद्ध के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वैज्ञानिकों के क्षेत्र में जो अच्छे कार्य करने वाले हैं उनको पुरस्कार देना है। वीरता का है, पद्म भूषण है, विभूषण है, इनको देने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को, उसको सम्मानित करना। अगला है सलाहकार की भूमिका। राष्ट्रपति की एक सलाहकार की भूमिका भी है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि सरकार को सलाह या परामर्श देना है किसी विषय पर, तो राष्ट्रपति उसको परामर्श दे सकता है, सलाह दे सकता है, ठीक है, सरकार को। अगला आता है जो आज तक के हमारे देश में कुल राष्ट्रपति बने हुए हैं, महामहिम जो बने हुए हैं, वो आज तक ये 15वें जो राष्ट्रपति है वर्तमान, ये आदिवासी महिला है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये 15वीं राष्ट्रपति है। उससे पहले जो राष्ट्रपति हुए हैं महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, R.K. वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, K.R. नारायण, अब्दुल कलाम, जिसे इन्हें अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति है श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद जी और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।